नमस्कार, द यूएनएन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन। रुख करते हैं खबर का। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सड़कों पर उतरने से नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन करने से बात बनेगी और बसपा इस बार सत्तासीन होगी। उन्होंने कहा है कि कुछ संगठन बनाकर कुछ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे संगठन न तो घर के रहेंगे और न ही घाट के रहेंगे। बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर मायावती ने लखनऊ में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने बहुत कष्ट झेले, लेकिन दलित व मुस्लिम वर्ग के लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा है कि यदि उनके द्वारा दिलाए गए अधिकारों का पूरा लाभ लेना है तो इस वर्ग के लोगों को संगठित होकर काम करना होगा। उन्होंने ही यह बताया कि सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में इस वर्ग के लोगों को लेनी होगी। इसी का परिणाम है कि सूबे में 4 बार बसपा की सरकार बनी। इस वर्ग के साथ साथ मुस्लिमों ने भी बाबा साहब की सोच के प्रति जागरूकता दिखाई। उन्होंने कहा कि यह कारवां न रुकने वाला है और न ही झुकने वाला है। पत्थर काट कर खुद रास्ता बनाने वाले हैं और आगे के रास्ते भी बनाएंगे। मायावती ने कहा कि विजय का आता पता नहीं और पहले ही विजय यात्रा निकाल रहे सपाइयों का हाल सब देख लिया। किस तरह से चंदौली में पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की गई। मायावती ने कहा है कि यह सब जानते हैं कि सपा के शासन का मतलब गुंडागर्दी और माफियागर्दी का चरम पर होना। यूपी की जनता इस धोखे में नहीं आने वाली है। उत्तराखंड में भी बसपा इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा पार्टी पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रही है। आगे उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट पर भी सभी को मुख्य चुनाव आयोग और सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। ख़ास तौर से चुनाव में इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने जो ख़ास एक बात कही कि अंबेडकर के मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे संगठन न तो घर के रहेंगे और न ही घाट के रहेंगे। ये जो विशेष बात बसपा सुप्रीमो ने कही है वो कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण पर कहीं ना कहीं निशाना है। इस बात को कहकर बसपा सुप्रीमो निशाना साध रही। अब आने वाले वक्त में जो इलेक्शन का टाइम नज़दीक है उसमें राजनीतिक क्या क्या प्रतिक्रिया एक दूसरे की तरफ से आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।